लखनऊ के थप्पड़ कांड की गूंज दूर तलक गई। आखिर उस 31 जुलाई की रात में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं इस वक्त खुद प्रियदर्शनी के पास, जो उस वीडियो में दिखाई पड़ी जिसमें मारपीट हो रही थी। प्रियदर्शनी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे लूंगा, 31 जुलाई की रात क्या हुआ ऐसा जो एक सनसनी बन गई, न केवल राजधानी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए? देखिए, 31 की रात को वही हुआ जो हमेशा से होता है। मुझ पे अटैक हुआ उसी तरीके से जैसे हमेशा पहले होता है। नए नए तरीके से हमेशा मुझ पे अटैक होते हैं। तो मैं नॉर्मली जैसे शाम को या रात को मैं वॉक पे निकलती हूँ, ठीक है, या रनिंग पे निकलती हूँ, तो मैं उसी तरीके से निकली एंड मैंने देखा कि अवध चौराहे पे मैं पहुंच गई थी और वहां पे सिग्नल जो था वो रेड हो गया था। तो मैंने देखा कि एक शख्स बहुत तेजी से गाड़ी लेता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि उस शख्स ने बहुत क्लोज आ गया, उसने ट्रैफिक के लाइट को वायलेट कर दिया, उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट करता हुआ वो मुझे लगभग हिट ही कर चुका था बहुत तेज से, ठीक है। तो वो आया मेरे पास, इतना ज्यादा क्लोज आ चुका था और हिट कर दी थी लगभग उसने मेरे नीज के पास। उसकी गाड़ी और मेरे नीज की हाइट लगभग सेम थी, ठीक है। तो मुझे गुस्सा आया। मैंने देखा पुलिस वहां पे हमेशा की तरह खड़ी है, जैसे इसके पहले भी अटैक हुआ तो पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। तो हमेशा की तरह वो वहीं पे खड़े रहते हैं, ठीक है, या तो ड्रेस में या तो सिविल में खड़े रहते हैं, वो तमाशा देखते हैं। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उसको गाड़ी से बाहर निकाला, मैंने उसे थप्पड़ मारा, ठीक है। पहले आपने कहा कि पहले भी इस तरह के अटैक होते रहे हैं, उसका क्या मतलब? इसके पहले कई साल, कई महीने मुझ पे इंटेंस अटैक भी हुए हैं, नॉर्मल अटैक्स भी हुए हैं, वेरी लो अटैक्स भी हुए हैं। मतलब डेली नए लोग आते हैं। जब भी मैं घर से निकलती हूँ और जितनी दूर पे मैं जाती हूँ तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। जब तक मैं घर नहीं आ जाती तब तक मुझ पे अटैक्स होते रहते हैं। और ये यूपी की जो पुलिस है जो मेरे एरिया में हो खड़े होकर के देखती है। मतलब मैं कहती हूँ अगर मुझ पे अटैक हुआ है उसको पकड़ो, वो चोर है, उसको पकड़ो, वो कल्प्रिट है। तो ये क्या करते हैं, उसके पीछे जाते हैं, वो भाग जाता है, वो फिर से पीछे से आ जाता है, फिर से वही करने लगता है। नहीं तो क्यों अटैक होते हैं आपके? इसका रीजन मुझे नहीं पता है। आपने पुलिस में कंप्लेंट करवाई? मैंने कई बार कंप्लेंट करी है, मैंने उनको वर्बली भी कंप्लेंट करी है। तो वो मुझसे कहते हैं एफआईआर लिखो। तो किसके खिलाफ एफआईआर लिखे आदमी, जब हमें पता ही नहीं है किस पे कौन है वो लोग, ठीक है। तो हम किस पे एफआईआर लिखे? जैसे कि सादत अली ने बोला कि सारी चीजें जो उस पे हुई हैं वो मैंने करी हैं, तो मुझे चोटें कहाँ से लगी? क्या हुआ था बेसिकली उस टाइम जो वहां पे थे? उस टाइम ये हुआ था कि जैसे ये मेरे बहुत क्लोज आ गया था तो मैंने इसको गाड़ी से निकाला, मैंने थप्पड़ मारा। मैंने देखा कि ये फोन चलाते हुए आ रहे हैं आगे और इनको कोई मतलब नहीं है कि सामने एक लड़की है, ठीक है। तो इसने लगभग हिट ही कर, और मैं उसको बार बार मैं रुक करके उसके साइड फेस करके तो मैं उसको बता रही थी, वार्न करी थी कि मैं खड़ी हूं, अब रुक जाएगा ये, अब रुक जाएगा, लेकिन वो नहीं रुका, ठीक है। और साइड में फोन चला, मैंने उसका फोन उठाया, उसको डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। तो मैंने उसको पकड़ा, उसको थप्पड़ भी मारा मैंने, ठीक। इतने में सारे लोग जितने वहां पे थे वो आ गए। उनमें से एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भाग ही रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है। तो मैं कैसे भी खुद को छुड़ा के भागी, लेकिन तब भी वो अटैक होते रहे। ये शहादत अली ही थे जो अटैक कर रहे थे उन लोगों के साथ मिल करके, और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरा फोन छीन रहे थे और मुझको कॉन्स्टेंटली जो मन में आ रहा था, जो हाथ में उनके आ रहा था उससे मारते गए। आपने देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मुझको मारा है। और ये सब तब हो रहा था जब वहां पर पुलिस खड़ी थी? वहां पे पुलिस खड़ी थी, वो मतलब वो छुड़वा भी नहीं रही थी, खड़े होकर के पूरा देख रहे थे ये लोग, ठीक है। तो मैं जो कार्स थी, मैं बचती हुई साइड से, मैं कैसे भी कार्स के बीच में से निकलती हुई, लेकिन वो कांस्टेंट वहां पे से भी ऐसे अटैक करते हुए, मतलब पूरी तरीके जो उनके मन में आ जा रहा था उससे अटैक कर रहे थे वो, बहुत बुरी तरीके से। पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अटैक कर रही हैं और आप ही लगातार मार रही हैं। तो इन्हीं के तो लोग थे। सादत अली ने अपने मुंह से कहा है कि उनको जो है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आई, तो उनको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा किसी ने? और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते। और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता, ठीक है। आपको ये सेंस नहीं है, आप फोन चला रहे हो और सामने एक लड़की खड़ी, अगर आप ड्राइवर हो तो फोन को सामने रखो ना, फोन साइड में क्यों है? आप चला रहे हो फोन को, सामने एक लड़की है, आप उस पर चढ़ा के निकल जाओगे। नहीं, ये तो मॉरल पुलिसिंग की बात हो गई। तो आपने उनका फोन क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया? फोन मैंने इसलिए डिस्ट्रॉय किया क्योंकि ये फोन के थ्रू
मेरे पास आ जाते हैं, क्योंकि वो फोन ही एक जरिया है जिससे ये लोग कांटेक्ट करते हुए मेरे तक आ जाते हैं। सेकंडों में ये लोग, जो ऐसे लोग हैं, वो मेरे तक पहुंच जाते हैं अपने। मतलब आप कहना चाहती हैं जो ड्राइवर थे वो उस गैंग में इन्वॉल्व हो जो आपको मारती है? ऑब्वियसली वो मेरा पीछा कर रहा था। आप बाकी इसके आगे का सीसीटीवी देखो तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये कह रहा है ना कि मैं, तू लड़का होती तो मैं बताता। इसने मुझको मारा है बहुत बुरी तरीके से। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। वहां पर तो आपके पास अवध चौराहा है, काफी भीड़ होती है, पुलिस वाले भी रहते हैं, कम से कम 2 लोग, ट्रैफिक पुलिस भी रहती है, लोकल पुलिस भी रहती है। आप चाहती तो पुलिस से भी संपर्क कर सकती थी। मैं तो पिट रही थी। पुलिस खड़े होकर देखती है हमेशा की तरह। मैंने बताया ना, ये उसी तरीके से है, वो खड़े होकर देखते हैं। कम से कम 200 लोग थे, जिसमें से 100 लोगों ने इंस्टेंट मुझ पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो जो भी मुझे जो भी मुझे मिल रहा था, एक तो मैं निहत्थे थी, मेरे हाथ में कुछ नहीं था, तो मैं अपने हाथों से डिफेंड कर रही थी। उतने में किसी ने जो है मेरा फेस पे मेरे बिल्कुल ब्लो किया थप्पड़, तो मेरा चश्मा गिर गया। और जब भी मेरा चश्मा गिर जाता है मुझे कुछ दिखता नहीं है। तो अब आप सोचिए, कुछ मुझे नहीं दिख रहा था, मेरे पास 2 हाथ थे, उसी से मैं डिफेंड कर रही थी और 100 लोग मुझे इंस्टेंट पे मिल करके मार रहे थे। आप इसकी आगे की वीडियो देखो, इन लोगों ने मुझे घसीट घसीट के मारा है। 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। क्या वो वीडियो है आपके पास? मेरे पास कैसे हो सकती है? मैं तो पिट रही थी, मेरा तो कोई इंसान नहीं था ना, मैं तो अकेले निकलती हूँ वक्त पे। ये सब उसके गैंग के थे। ड्राइवर तो कह रहा है कि गाड़ी टच ही नहीं हुई। अरे टच नहीं हुई है तो उसके गैंग के लोग क्यों मुझे मार रहे थे? वो क्यों मुझे मार रहा था? उसकी गाड़ी मॉडिफाइड थी। कैसे आप किसी गाड़ी को मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन क्या आप गाड़ी की लाइट्स भी मॉडिफाई कर सकते हो? आपने सारे रूल्स वायलेट कर दिए। आपने गाड़ी की लाइट, वो तो चलिए ट्रैफिक रूल्स उन्होंने वायलेट किए, वो ठीक है, मतलब फोन चलाता हुआ आ रहा था। क्या आप फोन चलाते हो, गाड़ी चलाते हो? सारी बात है आपकी सही, वो सारे ट्रैफिक रूल्स वायलेट कर रहा था। पर यहाँ पर जब मारपीट की बात आती है, ये आपके पर्सनल लेवल की बात है, क्योंकि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। उनका वो सारे रूल्स तोड़ना ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है देखना। हाँ, तो ट्रैफिक पुलिस ये भी देखेगा ना कि सिग्नल रेड हो गया है तो उसको बाकी के लोगों को रोकना है। और ये सिर्फ उसकी नहीं, सिटीजन्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब लाइट हो जाए तो उनको रुक जाना है। ठीक है। और ये क्या किया इसने कि ये पूरी स्पीड में आ रहे थे, फोन चलाते हुए, इनको कोई मतलब नहीं। सामने खड़ी और लड़की कांस्टेंट इन्हें इधर मुड़ करके कह रही है कि वो खड़ी है, अब रुक जाओ, क्योंकि आगे जाने के लिए बैरिकेड्स लगे थे। आप देखिए, आगे बैरिकेड्स लगे थे, तो वो लड़की पीछे नहीं जा सकती, गाड़ियां चलनी है, आगे नहीं जा सकती क्योंकि बैरिकेड्स लगे थे। और सामने सिग्नल हुआ और कैमरा आप देखिए कैसे लगा है। कोई भी पुलिस होती है तो टेक्नोलॉजी का क्या इस तरीके से मिसयूज करती है कि कैमरे को ऐसे लगाती है कि पब्लिक दिखती है, लाइट ही नहीं दिखती है। और जो सीसीटीवी पुलिस ने लगाई है वो ब्लैक एंड व्हाइट लगाई है। क्या ऐसी पुलिस देखी है आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी फुटेजेस का यूज करती हो? कहा गया कि शुरुआत जो है पूरे प्रकरण की आपकी तरफ से हुई। सारी बातें तो वहीं से स्टार्ट हुई जब सिग्नल रेड हो गया। उसकी वीडियो कहाँ है? वो वीडियो कहाँ है जिसमें कलर्ड लाइट्स हैं? आप ट्रैफिक पे हो, आप ट्रैफिक की पुलिस हो, आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी कलर्ड कैमराज हैं, वो हाई डेफिनेशन कलर्ड कैमराज हैं। तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों फुटेज रिलीज करी? और आपने कैमरे को आप ऐसे लगाओगे कि ट्रैफिक लाइट उसमें दिखेगी नहीं। मतलब आपका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज एक ऐसी है इसमें दिखाई पड़ेगा कि आपको हिट किया गया। एग्जैक्टली एक सीसीटीवी थोड़ी ना लगा, चारों तरफ लगे हुए हैं, आप देखिए। तो वो एक ही ऐसी क्यों रिलीज करी गई जिसमें सादत अली सही दिख रहे हैं और मैं गलत दिख रही हूँ? सारा तो वहीं से स्टार्ट हुआ, सिग्नल से। शहादत अली का तो आरोप है आपने फोन तो तोड़ा ही है, साथ में जो है उनके पैसे वैसे भी लेके निकल गई। अरे तो वीडियो दिखाए ना, अगर मैंने उसके डैशबोर्ड से पैसे निकाले हैं तो वो वीडियो दिखाए, वो वीडियो रिलीज करे यूपी पुलिस जिसमें मैंने पैसे लिए हैं, अगर तो दिखे उसमें। क्या मेरी पर्सनालिटी ऐसे लिखती है कि मैं उसको पैसे के लिए इस तरीके से करूंगी? कार भी जो है, कार को भी नुकसान पहुंचा है। हाँ, तो नुकसान पहुंचा होगा जब ये ऐसी हरकतें करेंगे। मेरी क्या जान सस्ते में आई है कि आप चढ़ाते हो निकल जाओगे हिट करते हुए, है ना? और फिर क्या होगा? मैं मर जाऊंगी, पोस्टमार्टम होगा, बॉडी घर पे आएगी, केस तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, है ना? बाकी मेरा फोन तो कभी इन लोगों को मिलता ही नहीं, मेरे फैमिली को मेरा फोन कभी नहीं मिलता, क्योंकि इन्हें मेरा फोन ही चाहिए जिससे ये सारे एविडेंसेस डिलीट। ऐसा क्या है आपके फोन में? मेरे फोन में इसके पहले जो अटैक्स हुए हैं उसकी पिक्चर्स भी हैं, इसीलिए इन्हें मेरा फोन चाहिए। कहाँ पर अटैक हुए हैं आपको? कौन कौन से एरिया में लखनऊ के अटैक? मेरे को जैसे ही जब मैं घर से निकलती हूँ और जितने इलाके में जाती हूँ, मैं जहां जहां जाती हूँ मेरे पीछे अटैक होते रहते हैं। फिजिकल अब्यूज होता है, वर्बल अब्यूज होता है, आई टीजिंग होती है, और आपने अटैक ऐसे देखा है मेरे पूरे शरीर में चोटें लगी हुई हैं। कौन से पुलिस थाने में कंप्लेंट करवाई आपने?
मैंने केसरी खेड़ा में करी है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। वो 4 बजे ये खेड़ा पुलिस चौकी है। पुलिस चौकी है तो तब भी तो उनको ये आगे बढ़ना चाहिए ना। अगर मुझ पे अटैक हो रहा है तो क्या वो 4 बजे सुबह दरवाजा अंदर से बंद करके सोएंगे? ऐसा डिपार्टमेंट आपने पुलिस का? आपके पास वीडियोस हैं जिनपे आपके ऊपर अटैक हुआ है प्रीवियसली? मैं तो, मुझ पे तो खुद अटैक होता है तो मैं वीडियो कैसे बना सकती हूँ? मैं तो आपने अभी कहा कि आपके पास पिक्चर्स हैं। मेरे पास पिक्चर्स हैं, अटैक्स की नहीं है, क्योंकि मैं खुद पिट रही हूँ तो मैं कैसे खुद की वीडियो पिक्चर लूंगी? इन्हें मेरा फोन चाहिए, मैं फोन ही तो छुपाती रहती हूँ हमेशा, ठीक है, क्योंकि मेरे फोन में ही सारा डेटा रहता है। जो इन्होंने पहले अटैक्स किए हैं या जो हरकतें इन्होंने पहले करी हैं उसके सारे डेटा मेरे फोन में है। तो आपके हिसाब से कौन है जो ये सब करवा रहा है शुरुआत से? कितने सालों से चल रहा है सर? ये सब मेरे घर से निकलते ही चालू होने लगता है और पिछले 1 साल से ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। और इसके पहले क्यों हुआ होगा? कुछ ऐसा हुआ जो आपको लगता हो कि इसके बाद से चीजें शुरू हुई, पहले नहीं थी? देखिए, कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा जिसकी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को है, ठीक है, तो पुलिस सब कुछ जानती है। और पुलिस जानती है, बट आपकी लाइफ है, क्योंकि आपके साथ अटैक हो रहे हैं तो कुछ चेंज हुआ होगा लाइफ में आपकी, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। मेरे सामने जितने अटैकर्स आते हैं वो सब नए आते हैं, तो मैं ऐसे ही किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकती कि इसने किया पर्टिकुलरली तो मुझ पे अटैक हो रहा है, क्योंकि जो आपका तो जिस तरह से आप बता रही हैं ऐसा लगता है कि कोई गैंग है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जब यूपी पुलिस खड़े होकर के देख रही है तो या तो वो अम्यूजमेंट हो रहा है। आप, एक मूवी चल रही है जिसमें एक इंसान पिट रहा है, आप खड़े होकर देख रहे हो। कहा गया कि जो है उस रात कानून को आपने खुद ही हाथ में ले लिया, डिस्पाइट कि आप किसी को कंप्लेंट करती। मैं तो खुद कंप्लेनेंट थी तो मैं क्रिमिनल कैसे बन गई? नहीं, उस रात जब ये सब चीजें हो रही थी तब की बात। तभी तो मैं कह रही हूँ कि जब मैं एक कंप्लेनेंट हूँ, इन लोगों ने मुझ पे धारा लगाई यूपी पुलिस ने कि मैंने डैशबोर्ड से पैसे निकाले हैं, तो मैं तो कंप्लेनेंट हूं तो मैं क्रिमिनल कैसे बन गई? आपने तो सेकंडों में मुझको क्रिमिनल बना दिया। नहीं, क्रॉस एफआईआर का तो है, कोई भी करवा सकता है। क्रॉस एफआईआर का है तो यूपी पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो? क्या इन लफ्जों का यूज करना चाहिए? वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? मैं एक लड़की नहीं हूं। वो मेरे फादर को ऐसे समझा रहे थे जैसे कोई लड़की हूं, मैं एक औरत हूं। तो उनको उस लहजे में बात करना चाहिए जैसे एक औरत से कहते हैं इसको घर में बंद करके रखो। क्या इस तरीके से कोई पुलिस बात करती है? आपको पुलिस की भाषा से आपत्ति है? मुझे उनके एक्शंस से आपत्ति है, मुझे उनकी हरकतों से आपत्ति है। और आप देखिए उस वीडियो में शहादत अली ने ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए हैं, क्या अब तक उसके घर में चालान पहुंचा है? उनकी जो गाड़ी रख ली गई थी उनको तो एक दिन के लिए लॉकअप में भी डाल दिया। चालान पहुंचना चाहिए ना। यही तो बात है कि उसने कुछ वायलेट ही नहीं किया। आप उस वीडियो को देखिए, वो जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे एक व्हाइट कलर की पट्टी होती है, उसके पीछे इंसान खड़ा होता है। वो उस पट्टी को क्रॉस कर चुका था, मतलब अब वो मुझे हिट करेगा। मतलब यही हुआ ना, वो मुझे हिट करेगा तो हिट करके वो रन कर जाएगा। मारूंगी नहीं मैं उसको, पकड़ूंगी नहीं मैं उसको, ये तो नॉर्मल है। अगर उसने ट्रैफिक के रूल्स को वायलेट कर दिया, अब वो मुझे हिट करेगा तो क्या वो हिट करके रन कर जाएगा? क्या इतना आसान होता? क्या मेरी जिंदगी सस्ते में आई है? मैं उसे कुछ नहीं करूंगी। क्या स्पीड रही होगी उसकी जो आपको लग रहा था कि आपको हिट कर देगा? वो 30 होगी उसकी, 30 या मैक्सिमम 40 होगी, क्योंकि जो दिख रहा है उसमें बहुत धीरे है। आप वीडियो को स्लो भी करके दिखा सकते हो। 40 की स्पीड में जेब्रा क्रॉसिंग के पहले गाड़ी नहीं रुक सकती अगर वो कितना भी पावर ब्रेक तो लगानी चाहिए, उसने ब्रेक ही नहीं लगाई, तभी तो वो व्हाइट जो पट्टी थी उससे क्रॉस कर गया। आपने कहा ब्रेक नहीं लगाई, अगर उसने 40 की या 30 की स्पीड मान लेते हैं, ब्रेक नहीं लगाता तो जाती ना, बहुत ऑब्वियस बात। हाँ, तो मैं उसे मारती नहीं, मेरी जिंदगी सस्ते में वो हिट करके रन कर। मतलब उसकी स्पीड कम रही होगी। 30 से नीचे को चलाता ही नहीं है कार को। और फिर कहा गया, आप सोशल मीडिया पे देखिए, कहा गया कि ये ऑटो ड्राइवर है, कार मेरी है। क्या मेरे पास कार थी? मैं तो पैदल चल रही थी। तो जो छापते हैं ये अलग अलग चीजें छापते हैं। और इन्होंने और दिमाग लगाया, इन्होंने लोकेशन गलत दी, इन्होंने 12 बिरवा का, बल्कि ये हुआ है अवध चौराहे पे। नहीं, वो तो क्लियर है, वो चौराहे पे। इंटरनेट ने सारी चीजें मैनिपुलेट कर दी। सिर्फ उतना दिखाया जिसमें शहादत अली सही दिख रहे थे, उतना दिखाया सिर्फ इन्होंने। जिसमें मैं खराब दिख रही हूं, मैंने गलत किया है, ऐसा दिखाया गया। सोशल लोकेशन जहां पे ये इंसिडेंट हुआ उसकी लोकेशन तक गलत डाली गई, ठीक है। और कहा गया ये टैक्सी ड्राइवर है और मैं कार चला रही थी, मैं तो पैदल चल रही थी। तो आप कंटेंट का किस तरीके से मिसयूज होता है वो देखिए। कैमरास कैसे सेटअप हैं।
अगर आप पब्लिक को देख रहे हो, आप यही नहीं देख रहे हो सिग्नल क्या है। आपका कहना है कि सब मिले हुए हैं, सीसीटीवी कैमरा मिला है, पुलिस मिली है, शहादत अली मिले हैं, सब मिले हुए मैंने हैं। ये नहीं कहा कोई मिला है, मैंने ये कहा है कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं करती है, चाहे वो ट्रैफिक की पुलिस हो, चाहे वो यूपी की इस एरिया की पुलिस हो, लखनऊ की पुलिस है, वो अपना काम नहीं करती है कभी। और शहादत अली तो गलत है ही है, मेरी जान सस्ते में तो आई नहीं है वो। छोटा सा सवाल, आपका पुलिस पे सवाल उठाया, ठीक है चलिए, नहीं करती है काम। जब ये इंसिडेंट हुआ या आप कह रही हैं टच हुआ मेरी बात सुनिए पहले, आपने कहा टच हुई गाड़ी, सामने वाले ने कहा नहीं हुई, सपोज जो भी हुआ, जब वो इंसिडेंट हुआ उस टाइम जो नेक्स्ट स्टेप आपने लिया, आपने खुद अटैक करने की सोची या नियर बाय पुलिस जो खड़ी थी उससे संपर्क करने की सोची? अरे मैंने उसको पकड़ने की सोची, क्योंकि पुलिस हमेशा की तरह खड़े होकर देखती है। इस बार भी पुलिस खड़े होकर देख रही थी, और पुलिस सिविल में भी खड़ी रहती है और ड्रेस में भी खड़ी रहती है। आपने कहा आपने पकड़ने की सोची, और आपने अभी कहा कि वहां रेड लाइट थी, अगर रेड लाइट थी तो क्यों निकलता वहां से? अरे रेड लाइट थी, आप देखो तो क्या आप टीम ऑफ इंटेलिजेंस हो? नहीं हो, तो ये तो इंटेलिजेंस का काम है ना कि वो देखे कि रेड थी या नहीं थी। चारों तरफ कैमरे हैं, दुकान वालों के पास कैमरे हैं, पुलिस वाले क्या कहते हैं, भैया जरा देखो कैमरा तो नहीं लगा है। जब भी मैं इनको कंप्लेंट करती हूँ, आपको ये चीज क्लियर नहीं है, आपको ये चीज क्लियर नहीं कि रेड लाइट थी या ग्रीन लाइट थी? बिल्कुल कंफर्म है रेड लाइट थी, क्योंकि कंफर्म है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं अपनी आंखों पे। अगर रेड लाइट थी और उसकी स्पीड 30-40 जो आपने बताई थी, प्लस जेब्रा क्रॉसिंग पे उसने गाड़ी रोकने की ट्राई करी, तो वो आगे क्यों निकल जाता? तो जो मुझे मार देता है ना, तो आगे थोड़ी ना निकल पाता। आगे कैसे? मैं वही आपसे सवाल करूं, आपने कहा रेड लाइट थी, आपने कहा स्पीड 30 से 40 थी, अगर ये दोनों बातें आप खुद सोचें तो आप हमारे सोचने से नहीं होता, इंटेलिजेंस टीम है, उनके पास फुटेजेस होते हैं, हमारे सोचने से, आपके सोचने से कुछ नहीं होता। वो खुद इवेल्युएट कर लेंगे क्या मेरा कहा हुआ सही है या गलत है। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में बिना सिग्नल देखे कभी क्रॉस नहीं किया है, तो इस चीज को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही मैं, ना ही आप, और ना ही वो कैमराज। एक कैमरा नहीं लगा हुआ है सिर्फ अवध चौराहे पे, चारों तरफ लगा है। वो बहुत ही अच्छी जगह है और काफी हाई सोसाइटी वाली जगह है वो। सारी बातों से हम इत्तेफाक रखते हैं, ट्रैफिक रूल्स का पालन सबको करना चाहिए, पर जो हाथापाई हुई, क्या आप उसको सही मानती हैं? बिल्कुल सही मानती हूँ, सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकती मैं। हमेशा मेरे पे अटैक हुआ है, पुलिस ने खड़े होकर देखा है, अटैकर्स अटैक करते रहे, मोलेस्ट करते रहे, अब्यूज करते रहे, पुलिस ने खड़े होकर देखा है। मैंने पुलिस से कहा उसको पकड़ो वो चोर है, मैंने कहा पुलिस से उसको पकड़ो वो कल्प्रिट है। पुलिस क्या करती है, उसके पीछे जाती है, वो पीछे से फिर से आ जाता के है। हिसाब से अगर कभी भी कोई भी गाड़ी हल्की सी आगे जेब्रा लाइट के आगे निकलती है, कोई रैश ड्राइविंग करता है, तो उसको पकड़ के मारना चाहिए? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने कहा शहादत अली की लाइट्स मॉडिफाइड थी, ये दिखा करके एक्सीडेंट करते हैं, ये आंखें दिखा करके क्राइम करते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। मैंने ये बोला, किसी की भी गाड़ी की लाइट्स मॉडिफाई नहीं होती है। शहादत अली से आपका पहला इंटरेक्शन था ये? हर बार नए लोग आते हैं, रिपीटेड इंसान का पहली बार किसी नए इंसान को देख के आप क्रिमिनल कैसे उसको बोल सकती हैं? उसकी हरकतें ऐसी हैं, इंटेलिजेंस से आप कहिए वो फाइंड करेंगे, जो पुलिस है उनसे कहिए वो फाइंड करेंगे। जेब्रा क्रॉस लाइन के क्रॉस करने से वो क्रिमिनल हो जाते हैं? ड्राइवर होता वो तो फोन सामने रखता है ना, ड्राइवर होता तो वो सामने होता, फोन सामने रखता है ना। आप देख लो, ओला के देख लो, दूसरे और टैक्सीज को देख लो, वो सामने रख के फोन चलाते हैं। ये साइड में कौन सा ड्राइवर फोन चलाता है? नहीं वो तो डिफरेंट, वो तो तरीके से नहीं, मे बी उनके पास कॉल आ गया। नहीं, आपने जो अभी एक बात कही, कैसे समझ लूं, मेरी जान के ऊपर है बात कि एक इंसान सेकेंडों में मुझे मार मेरा सकता सवाल ये है, आप जिनसे पहली दफा आपका इंटरेक्शन हुआ है, फेस ऑफ हुआ है, आप उनको क्रिमिनल बता रही हैं, इस बात पे क्रिमिनल मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये अपने पूरे गैंग के साथ आया था, इसने मुझको मिल के मारा है, सबके साथ मारा है, मुझको इतनी सारी चोटें लगी हैं, तो ये क्रिमिनल नहीं है तो कौन है? कितने लोग थे इनके? कम से कम 100 लोग थे। अवध चौराहे पे 100 लोगों ने आपको मारा है? आप खुद देखिए इसके बाद का वीडियो, एक आदमी आता है मेरे थप्पड़ चला देता है। कौन है वो आदमी? अगर वो है भी कोई भी, वो डिफेंस का बंदा है या है भी कोई, ठीक है, तो उसने मुझको हिट किया अगर, तो मैं खुद को बचाऊंगी ना, ठीक। उसके अलावा देखिए सब, क्या आप एक औरत का गिरबान पकड़ लोगे ऐसे? आप मुझ पे थप्पड़ चला रहे हो, मैं आपका गिरबान पकड़ लिया तो आपको दिक्कत हो गई, मैं आपको रोकूंगी ना कि थप्पड़ खाती जाऊंगी। एक तो मेरा चश्मा गिर गया, मुझे दिख नहीं रहा, सबके सब हाथ चला रहे हो एक तरीके से, ठीक है। शहादत अली ने दौड़ाते हुए मुझे मारा है बाकी लोगों के साथ, और उन्होंने मेरा फोन खींचने की कोशिश करी है। इसके अलावा चेहरा देखिए मेरा, चेहरे पे, पूरे चेहरे पे मारते गए ये, ठीक है। जहां मन चाहा इनका उन्होंने वहां पे मारा है। शहादत अली ने हाथ खींचा है, इसको उखाड़ने की पूरी कोशिश करी। सोशल मीडिया पर देखा होगा आपने, एक्टिव होंगी, काफी विरोध हो रहा है आपका। मीडिया पे सिर्फ उतना दिखाया जाता है जितना दिखाने लायक हो। अगर शहादत अली नहीं होते उस गैंग के मेंबर, तो बाकी की फुटेजेस कहां है? मीडिया ने पूरा रिकॉर्ड किया है, मीडिया ने मुझे मारते पिटते हुए, ले जाते हुए सब कुछ रिकॉर्ड किया है। वहां पे पूरी पब्लिक ब्लॉक हो गई थी और ये लोग वीडियो बना रहे थे।
शहादत अली ने कहा है कि अब उनके आत्मसम्मान की बात है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची जिस तरह से उनको भरे चौराहे में मारा गया। बिल्कुल डिजर्व करता है वो। मैंने सेल्फ डिफेंस में मारा है। ये लोग हमेशा से निकलते हैं और यूपी पुलिस खड़े होकर देखती है। मैं हमेशा से पहले भी कह चुकी हूँ। और इसके अलावा शहादत अली ने ट्रैफिक सिग्नल लाइट वायलेट करी है, जो सिग्नल होता है उसको वायलेट किया है, ट्रैफिक के रूल को वायलेट किया है। अब तक उसके घर पे चालान नहीं आया है, अब तक नहीं आया है। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्या शहादत अली को ये बनता है कि वो कांस्टेंट स्पीड पे फोन चलाता हुआ आए, ठीक है, और किसी भी लड़की को उड़ाता हुआ निकल जाए? क्या इतना आसान है कि मेरी जान इतनी सस्ती है कि वो मुझको पे गाड़ी चढ़ा के निकल के भाग जाएगा? तमाशा चल रहा है। काफी गंभीर धाराएं लगी हैं आपको। काफी धारा लगाने वाले को देखिए, उन्होंने लगाई है लूटपाट की धारा। मैंने क्या लूटा है? वीडियो दिखाएं, वो फुटेज दिखाएं, वो जितने हैं फुटेजेस दिखाएं, वो कहां मैं डैशबोर्ड से पैसे निकाल रही हूं। तो किस तरीके की पुलिस है जो मुझ पे इतना संगीन आरोप लगा सकती है? जो मैंने किया भी नहीं है वो आप लगा रहे हो मुझ पे। मैं कंप्लेनेंट हूं, मुझे क्रिमिनल बना दिया आपने सेकंडों में। पावर्स का मिसयूज किया आपने, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज किया आपने, पावर्स का मिसयूज किया। मैं ऐसी कंट्री बिल्कुल अपनी कंट्री को नहीं मानती हूं जिसमें पुलिस पावर का मिसयूज कर जाए। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ले रहा हूँ, यूपी सरकार से, यूपी पुलिस से, इस पूरे मामले में आपकी क्या मांग है? देखिए, सरकार का यहाँ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यहाँ फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट है। फोर्सेस सारे सबूत कलेक्ट करें, सारे सीसीटीवी जितने भी कोने में लगे हुए थे। क्योंकि ये बहुत आसान है ये बोल देना कि ट्रैफिक की सिग्नल रेड से ग्रीन थी, लेकिन इसको आप प्रूव नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये बात गलत है, 100% गलत है। और ऐसी पुलिस कहां देखी है जो सीसीटीवी में ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज करती है, वो भी ट्रैफिक के मामले में। आप बोलो ट्रैफिक का मामला है पूरा, वहीं से सब स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी पुलिस मैंने पहली बार देखी है जो ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज रिलीज करती है, बल्कि ट्रैफिक लाइट्स रंगीन होती हैं। तो रंगीन सीसीटीवी फुटेजेस कहां है जब कैमरास जो है हाई डेफिनेशन है एंड ब्लैक एंड व्हाइट है? आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, जितनी सरकार है, जितनी बार भी आई है, जो भी आई है, उसने सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी। तो आपने मेंटेनेंस किया, आपने कैमरे को ऐसे लगाया, बल्कि आप दिखा रहे हो पब्लिक गलत है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो। तो ये थी हमारे साथ प्रियदर्शनी। इन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है, शहादत अली पर आरोप लगाया है। इनका कहना है कि सारी गलती उनकी थी, रेड लाइट क्रॉस करी, कई सारे आरोप लगाए। अब देखना है कि इनकी बातों में कितना दम है और जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसमें क्या निकल के आता है। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।